गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे हम लोग? ग्राफ प्लॉटिंग। तो ग्राफ प्लॉटिंग के अंदर सबसे पहला जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर दो ठो ग्राफ आएगा आपका। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो, ध्यान समझते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको पढ़ा दिए थे हम। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यहाँ देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन में आपका। तो इसके लिए पहले हम कंडीशन लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यूनिफॉर्म के लिए हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या किए, इस तरफ हम लोग, इस तरफ हम ध्यान देखिएगा आप लोग, इस तरफ पे हम लोग डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, इस तरफ में हम लोग, ठीक है। और इस तरफ में हम लोग देखिए टाइम को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो गया डिस्टेंस और इस तरफ क्या हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो गौर कीजिएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग डिस्टेंस को जो है सो किलोमीटर में लेट कर लिए हैं और टाइम को हमने लेट कर लिया मिनट में, ठीक है। चलिए कंडीशन लगाते हैं पहले। क्यों ना पहले हम ये लेट कर लिया जाए कि हम लोग का 1 मिनट में जो है, मान लेते हैं, सो पकड़ लेते हैं 10 आपका किलोमीटर गया होगा 1 मिनट में। फिर इसके 2 में कितना हो गया होगा आपका, और 10 तो 20 तक पहुंच गया होगा। 3 मिनट में हम लोग का 30 पहुंच गया, 4 मिनट में हम लोग का 40 पहुंच गया और 5 मिनट में हम लोग का 50 पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसको ग्राफ प्लॉटिंग कर ध्यान देते हैं आपका। सबसे पहले क्या बोला गया था, एक में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए लाइन पॉइंट गिर रहा है आपका पहला में। सेकंड 2 पर कितना हो रहा है, 20 पे कहीं ना कहीं गिर रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे होगा। और सेकंड थर्ड के लिए क्या हो रहा है आपका, थर्ड के लिए हम लोग का 30 पे गिरा है हम लोग का। और फोर्थ का हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का 40 पे हुआ है। और फिफ्थ पे हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का 50 पे हुआ है। इस सबको अगर मिला देंगे हम ध्यान से अगर, तो पता क्या बनेगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से हम लोग सीख लिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उस यूनिफॉर्म मोशन कैसे दिखाते हैं। अब बात करते हैं, इसी को हम देखते हैं, हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके में चार्ट बना लेते हैं हम लोग एक ठो, ठीक है। इसमें हम लोग चार्ट जो बनाए थे, चार्ट बना लेते हैं हम लोग पहले। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी एस और टी, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए इधर क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस को दिखाएंगे। हम लोग इसको हम लोग एस रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग किलोमीटर में लेट कर लेते हैं। इधर के तरफ हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, टाइम को दिखाएंगे हम लोग। और टाइम को हम लोग मिनट में मान सकते हैं, सेकेंड में मान सकते हैं, आवर में मान सकते हैं, तो मिनट में लेट किए हैं, ठीक है। आपका ये हो गया 0, यहाँ भी ये 0 होगा आपका, ये वाला भी जिसको 0 पकड़ेंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया हम लोग का, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका पहले हम टेबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। मान लेते हैं ऐसा कि फर्स्ट जो है मिनट में वो 10 किलोमीटर गया। सेकेंड में क्या हो गया, 30 पर पहुंच गया। थर्ड पे क्या होगा, मान लेते हैं फिर 20 पे पहुंच गया, कम बेसी देखिए हो रहा है। फोर्थ पे मान लेते हैं 50 पर पहुंच गया और फिर फिफ्थ में आपका 40 पे पहुंच गया। तो देखिए किलोमीटर क्या हो रहा है, कम बेसी हो रहा है हम लोग का। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसको हम ग्राफ प्लॉटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 निम्न कर लो। 1 ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, इसे लिख कर लो। 10 20 30 40 एंड अगेन द 50। चलिए देखिए पहले 1 पे क्या था, 10 था, तो यही लाइन आएगा आपका। 2 पे 30 हो गया, तो 2 पे कितना होगा 30, देखिए ये लाइन आएगा 2 पे 30 आपका, ये हो गया। फिर थर्ड पे कितना आ गया आपका, थर्ड पे 20 गया, तो ये लाइन होगा आपका। फिर अगर फोर्थ पे कितना होगा, देखो आपका फोर्थ पे कितना 50 पहुंच गया। फोर्थ में क्या पहुंच गया 50, ये हो गया लाइन आपका। और लास्ट वाला का 40 गया। लाइन मिलाइए, पहले इसका इससे हुआ फर्स्ट, फिर सेकेंड ये गया था, थर्ड ये गया था,
फिर फोर्थ ये गया था, फिफ्थ ये गया था। तो इस प्रकार का वह कर्व लाइन होगा जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको तो हम लोग क्लास से क्या आपके 8 में भी पढ़े थे हम लोग, तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा, तो आपको जानते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ के साथ देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ग्राफ सीखेंगे, जो आज का ग्राफ न्यू जो हम लोग का 9 के लिए स्पेशली है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या शुरू करेंगे हम लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे? 2 ठो देखेंगे आपका। पहला देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? देखिए जो थोड़ा नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। यूनिफॉर्म का मतलब नो चेंज, अब वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से बैक करके उस बात को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा चीज़ों को। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ले लिए वेलोसिटी, यहाँ पे ले लेते हैं वेलोसिटी। और यहाँ वेलोसिटी को हम लोग किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। इधर मान लिए टाइम, जो इसको हम आवर में लेट कर लिए हैं आपका। तो पहले हम टेबल का बना लिए, मान लेते हैं जब 0 आवर में मेरा मान लेते हैं मेरा स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर आवर है आपका। जब टाइम मतलब स्टार्ट हुआ था गाड़ी, उसके बारे में बात है आपका। फिर जब 1 आवर हुआ तब भी मेरा स्पीड क्या हुआ, वेलोसिटी का 40 रहा। 2 घंटा गए तब भी मेरा सेम रहा। 3 घंटा गए तब भी सेम है। 4 घंटा में सेम रहा आपका। लेकिन ऐसा अगर रियल केस में ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन एक कंडीशनल मैथ है, हम उसको समझते हैं क्या बोला गया। तो क्वेश्चन में क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब गौर से देखिए, 0 घंटा, 1, 2, 3, 4 सभी में कहीं ना कहीं आपका वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए इसको हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ में। इसको 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये क्या होगा आपका, ये 10, 20, 30, 40, ये 40 हो गया मान लिया आपका। ये 30 है, ये 20 है, ये आपका 10 है आपका। देखिए पहला में भी क्या था आपका, पहला में भी 40 होगा, सेकेंड में भी सॉरी 0 पर ही 40 होगा, 1 पर ही 40, 2 पर ही 40, 3 पर ही 40, 4 पर ही 40। कहीं ना कहीं गौर से अगर देखें हम लोग, लाइन मिलाए तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा था आपका। क्या बना था आपका, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपका, स्ट्रेट ऐसा लाइन बन रहा है आपका। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं हम देखें, आप लोग ठीक से बनाइएगा इसको। ये ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम देखिए अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे हम लोग, जो फल देखेंगे हम लोग, इसको नाम दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देखेंगे हम लोग। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देखेंगे हम लोग, लेकिन नाम क्या होगा इसका, नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम क्या होगा इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए हम लोग पहले प्रमाण से एक टेबल रेडी कर लिए हैं। वेलोसिटी में हम लोग कम बेसी कर लिए। अब देखो यहाँ नाम क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हम लोग गौर से थोड़ा बहुत पढ़ाने वाले हैं आपको आज ही। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसमें क्या बोला गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा आपका, चेंज करेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है आपका, तो क्या बोले फिर सुन लो, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को चेंज करना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखेंगे। ये टाइम का रिस्पेक्ट हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। गौर से देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, चेंज कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं प्लॉटिंग कैसे प्लॉटिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसका आपका। सबसे पहले हम लोग एक तरफ टाइम लेट किए हुए, टाइम आपका यहाँ सेकंड में हुआ है। अब वेलोसिटी हम लोग का क्या हो गया है, किलोमीटर पर आवर पर हुआ है आपका। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। चलिए इसको हम लोग प्लॉटिंग करते ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको हम जियो लेट कर लेते हैं हम लोग इसको, और यहाँ पे 5 कर गया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड लास्ट में 30 गया हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग देखें तो क्या करेंगे, बोलिए इसको हम लोग करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है आपका। देखिए फर्स्ट में 5 में कहाँ दिखाया, 10 दिखाया गया। 5 में क्या दिखाया गया, 10 दिखाया गया। तो 5 में 10 तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया आपका। 10 में 20 आपका, 10 में 20 आपका ये पॉइंट हो गया। 15 में क्या है आपका 30, 50 में 13 आपका ये पॉइंट हो गया आपका। फिर आपका 20 में क्या है आपका, 20 में आपका 40 हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका। 50 में कितना हो गया आपका 25, तो ये पॉइंट दिखा रहा है आपको। एंड 60 में क्या हो गया आपका 30, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ भी अगर साइड लाइन को अगर मिलाए हम लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोग स्केल से मिलाइएगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा इस प्रकार से आपका। तो ये भी क्या हो गया आपका वेलोसिटी, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपका हो गया ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, इसको भी हम समझ लिए हैं।
चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर। हम लोग आज का लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका एक्सेलरेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में सारी बात हम लोग जानेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन के बारे में सारी बात समझेंगे। देखो, अगर एक्सेलरेशन को गौर से देखा जाए तो एक्सेलरेशन का मेनली फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मेनली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अब मान लेते हैं कंडीशन हम लोग लेट करते हैं, क्यों ना हम लोग ऐसा लेट करें कि मान लेते हैं एक आपका ए पॉइंट पे गाड़ी खड़ा है, जिस गाड़ी को जो है बी पॉइंट पे पहुंचना है। जब गाड़ी ए पर खड़ा है तो जरूर कुछ उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा आपका, मतलब शुरुआती वेग आपका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जरूर इसका इनिशियल एक वेलोसिटी होगा आपका। और जब गाड़ी जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर भी एक वेलोसिटी होगा, जिसको बोलते हैं लोग फाइनल वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग केस में ए पॉइंट पे उस गाड़ी का जितना वेलोसिटी यानी स्पीड होगा उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब गाड़ी बी पर पहुंच जाएगा तो जो उसका वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू और वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सोचिए, अगर फॉर्मूला क्या बोला गया था, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी जो है कोई बुक में देखिएगा तो स्मॉल एफ से भी डिनोट करता है, लेकिन अभी ये आपका ओल्ड मॉडर्न हो गया है। न्यू मॉडर्न के हिसाब से हम लोग स्मॉल ए से ही हम लोग एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, ए का एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, ए का फॉर्मूला में एक्सटर्नल फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज मतलब क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। वही ना आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब बाय टाइम का टाइम, तो ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देखिए था, क्या था आपका, भी था, तो भी माइनस इसका था यू बाय क्या हो गया, टाइम को हम लोग टी बोल सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करें, हम लोग देखिए ध्यान से, अगर हम लोग तो हम लोग देख सकते हैं भी माइनस यू इज इक्वल टू क्या निकल गया, ए टी। अगर यहाँ से भी को सिर्फ रख ले, यू को उधर भेज दे तो यू प्लस क्या हो जाएगा, ए टी। यहाँ से हम लोग का तो फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, जो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, सॉरी एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहला बात हुआ, आप बताइए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी होने का मतलब क्या हो गया, इसमें कहीं ना कहीं आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये क्या होगा आपका, ये हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग। यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, यूनिट। यूनिट आप लोग को सिखा भी दिए हैं, तो आप लोग इसका यूनिट आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका यूनिट निकाल के मुझको मतलब निकाल लीजिए। कहने का मतलब कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, आप लोग को सिखाए हैं कैसे निकाला जाता है यूनिट आपका। तो हम लोग आज कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेलरेशन तक ख़त्म कर चुके हैं, तो आज के क्लास में यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।